Mushtaq Sohail is an extraordinary artist, and he is a very, very unusual, unique character. The only way you can get to know him is by exploring his paintings. His paintings at that time, I think, were museum pieces. You see, he was so good that, and he was very happy at that time, and he began to hang his work on the railings of Hyde Park in London. Now, the first person to discover his work was Leila Shahzada, the artist. She was strolling along one day and she came across and she saw this incredible work, and she started becoming friendly with Sohail, and she told Wahab Jaffer about him, and she told me about him, and she told Ali Imam. Now, on the trip to London, I also went along to see his work. अब हम वापस आ गए हैं और सुहेल से अपनी बातों का वापस से आगाज़ करते हैं। हाँ सुहेल, बताइए, आपने जो स्क्वायर्स बनाए हैं अपनी तस्वीरों में, हर स्क्वायर में अलग अलग, किसी में फेस होता है, किसी में कोई फिगर कोई एनिमल होता है, किसी में ट्री होता है, तो ये जो आपने इस तरह डिवीज़न करते हैं अपने कैनवस को स्क्वायर्स में, उसका क्या मकसद है, क्यों कर, कैसे, क्या वजह है? उसका मकसद सिर्फ ये था कि बाज़ दफ़ा बंदा सोच रहा होता है एक ही मौजू पे, तो उसी के इर्द गिर्द घूमता है, वो बनाना चाहता है तो एक ही चीज़ बनानी चाहता। बाज़ दफ़ा बंदे को ख्याल नहीं आता ऐसा कि वो एक इतनी लंबी चौड़ी चीज़ बना सकेगा इस कैनवस को पूरा करने के लिए। तो वो मैंने सोचा कि उस ऐसे वक्त में बंदा कैनवस लेके बैठे तो उसको जो छोटा छोटा ख्याल आता है ना, वो छोटे छोटे ख्याल, जिसको डिटेल्स कहते हैं में, तो वो दोहे, दोहे की तरह से इधर छोटी सी तस्वीर बनाई, उधर कुछ फूल बना दिए, उधर बकरा बना दिया, उधर घोड़ा बना दिया, तो उस तरह का आइडिया आ रहा है तो बंदा बनाता रहे। अच्छा, ये जो आप बकरे, फूल, औरत, जो फेसेस जो आप, इसके पीछे कोई मतलब होता है या बस जस्ट फेस सेक ऑफ फेस? नहीं, देखिए, मतलब हर चीज के पीछे होता है। हाँ। ये नहीं कि कोई बगैर मतलब के कोई चीज बनाए। अच्छा, मतलब जिस चीज में नहीं होगा वो चीज दूसरों को पसंद नहीं आएगी। इसलिए आप अगर सोच रही हैं कि मैं बनवा तो रही हूँ मगर मेरा कोई मतलब कुछ नहीं है, ये आपके ज़हन में तो आई है। हाँ। मगर आपको पता नहीं है। हाँ। कि उसी ज़हन में उसकी लेयर्स हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियस में आपके ना हो, मगर सब कॉन्शियस में आपके बेशुमार चीज़ें हैं जो रिगल रही हैं आने के लिए, बार बार निकलने के लिए तड़प रही हैं, आप उनको दबाए हुए हैं। आप चाहती हैं कि इस पे सोसाइटी ने कंट्रोल लगाया हुआ, इसमें फलां लोग क्या कहेंगे, मगर अनकॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बनाना चाह रही हैं, अब बना नहीं रही। अगर आप चुप करके बैठ जाएं, बनाने बैठ जाएं कि मैं वो बनाऊंगी जो भी मेरे दिल में आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या गुल खिलते हैं, नई से नई चीज़ आएगी। अगर वो बुरी भी लगेगी तो इतने में बंदा आ जाएगा, कोई कहेगा वाह क्या चीज़ बना दी आपने। आने वाले फ्यूचर में आपका कोई प्लान नहीं है शो का? कहेगा शो का बेशुमार प्लानिंग है। मेरा तो वो स्टूडियो खुल रहा है इसी महीने, अगले महीने। यही मैं पूछना चाह रही थी, आपका स्टूडियो भी तो सुना आ रहा है अभी अगले महीने। अच्छा खुल रहा है, वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल उसमें उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं उसका बनाने में। अच्छा, तो वो आप किसी वक्त जाएं देखने, और वो बेचने के लिए नहीं है कुछ भी उसमें। अच्छा, वो बेचेंगे नहीं कुछ भी। अच्छा, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से मिलता है, कहाँ जाएं। सुहेल, एक बात आपसे पूछनी थी कि हमारे यहाँ जो जिस तरह की गैलरीज हैं
जिस तरह आर्ट बेपनाह गैलरीज अब खुल गई हैं कराची में। मेरे ख्याल है कराची में कितनी 40-50 गैलरीज तो होंगी मेरे ख्याल है। और जिस तरह से काम आप देख रहे हैं सेल हो रहा है और जिस तरह के लोग चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि यह सही तरीक़ा है या कुछ चेंज आना चाहिए या इनको किस तरह से सही किया जाए? ये जो हर चीज की जो वहां से आती है ना, सड़ी हुई गंदी गली हुई, उसको अपना लेते हैं। हाँ। उनका समझ के सही बात कि ये मॉडर्न ट्रेंड मॉडर्न बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं होता। हाँ। अब जो यंगर जनरेशन हमारी आ रही है, इनके काम के बारे में या इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इनका काम मैंने देखा ही नहीं हुआ, तो अब कैसे कहा जाए, क्योंकि मैं जाता नहीं ना देखने। अच्छा अच्छा। तो और फिर ये ज्यादा तौर पे वो नई चीजें बनाते हैं हाँ। जो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा अच्छा, वैसे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? आर्ट, अपने आर्ट के या जनरल आर्ट के ऊपर, या कुछ लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या अब कहा जाए, आप लोगों को पता है, अगर आप पेंटिंग खरीदने वाले हैं या इफ यू आर ए कलेक्टर, तो आपको इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए ना। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं इन लोगों को पेंटिंग कलेक्ट करता हूँ, और दूसरी तरफ से जाके आप फेक खरीद लेते हैं। हाँ, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो वो आपको इसका मतलब है कि आप उनको समझे नहीं। अब मेरी पेंटिंग को जो खरीदने वाला है उसको ये पता तो होना चाहिए कि मैं किस किस्म की चीजें बनाता हूँ और क्या तो फिर टेक्निक है, और हाँ, आप क्या टेक्निक एक है, स्ट्रोक से हाँ, पहचान, एक स्ट्रोक से पहचान सकते हैं। और उसमें उलट सुलट कॉपी करा हुआ है वो खरीद लेते हैं। बिल्कुल, दूसरे पता चल जाएगा कि ये वो नहीं है। पैसे जाया करते हैं अपने। पैसे जाया करते हैं आप अपने, क्यों वैसे उनको एनकरेज करना हो गया, तो वो ना ऐसा करें ना। आप या तो किसी को चाहें तो दिल से चाहें, ताकि आपको पता चल जाए। सही मेरी बात। पेंटिंग में तो पता हाँ, एक बात ऐसी होती है कि वो दूसरा नहीं कॉपी नहीं कर सकता। सही बात। हाँ, एक सच्ची बात कोई कह दे, फिर रिपीटेड कोई कहे तो वो तो उसकी बात हुई ना, तो आपने तो रिपीट। तो यही बिल्कुल आर्ट का है कि किसी ने अपने पेंटिंग क्रिएट की और उसके पता चल रहा है कि किसी ने कॉपी कर ली, तो ना कॉपी अच्छी है ना वो पेंटिंग अच्छी है, तो लोग खरीदने वाले तो लॉस में है, ज़ाया कर। अच्छा, ये बताइए कि हमारी आर्ट एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? कौन सी? जो हमारी यहाँ आर्ट एजुकेशन हो रही है आर्ट की, वो उसी हिसाब से हो रही है ना जैसे बाहर है। बाहर वाला जो वो बीच में आ जाते हैं ना, जब आप उनको इतना चाहने लगते हैं कि आपने अपने कपड़े बेच के उनके कपड़े पहनने की कोशिश की है। अब अगर तो अब उसमें आप फिट आए नहीं आए, मगर आप पहनने की हाँ, आप पहने फिर रहे हैं, तो ये नहीं चलता। आप देखें ना, अगर आप इमरान खान अपना कुल्ला लेके जाता है तो पता चलता है, बंदा खड़ा होकर देखता है कि क्या है ये भाई, ये कहाँ का पहन के आया है। तो वो अगर अब वो फेल्ट हैट लेके जाएगा तो हम कहेंगे इसको क्या हो गया, हाँ, ये अंग्रेज हो गया, क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं। सही बात है। अब कुल्ला उसके अच्छा लग रहा है, अब बल्कि वो अच्छा लगने भी लगा इसी वजह से कि वो कुछ अपनी चीजें करने लगा है, बावजूद इतने साल वहाँ रहने के और इतनी उधर अपना याशियाँ करने के बावजूद। तो अब ये उससे मुकरना नहीं चाहिए इसको। ये आशियाँ जवान था, खूबसूरत था, ठीक है, क्या उसमें क्या है, उसमें हर क्या? आदमी करता है, हर कोई आदमी छुप के करता है, कोई कहता है हमने किया क्या। बात क्या है कि वहां जाए मगर उनकी ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि तुमने की है इसलिए तुम मुंह बंद रखो। हमको पता है तुमने की है, तो यू एंजॉयड इट और तुम्हें बेनिफिट भी हुआ है। सही। तो उनको भी जाने दो, बच्चों को करने दो जो तुमने किया था, उससे शर्माते क्यों हो? अब शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। साफ बात करो, सच में बहुत फायदे हैं, अब बच जाते हैं हर जगह। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं सुहेल साहब आपके साथ, बहुत मज़ा आया। अब आप लोगों को लेके चलते हैं आयशा के पास, देखें वो क्या लेके आई हैं आज आपके लिए।